हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बिहार पुलिस का देखिएगा जो भर्ती परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसका हम दोस्तों PYQ लेकर के आए हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका PYQ का ये सेट है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे सिपाही दोस्तों देखिए लिखा हुआ है 55 सेट है। खान सर का जो सेट है बिहार पुलिस के लिए वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यहाँ देखिएगा तो टोटली दोस्तों 35 प्रश्न पत्र है PYQ पे। अभी PYQ सीरीज चल रहा है दोस्तों, बस चैनल से जुड़े हुए जल्दी से जल्दी PYQ सीरीज खत्म करके और उसके बाद दोस्तों हम आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर। PYQ जैसे ही खत्म होगा उसके बाद लेकर के आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए बिहार पुलिस सेवा परीक्षा में 25/8/2024 को ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब बता दिए हैं ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ PYQ हम रियल वाला कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन पे, एक एक करके हम पहले सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक कह रहा है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको PYQ लगाकर ही जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ देखिएगा तो कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया। तो पहला स्वर्ण पदक दोस्तों 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे आने के बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर 74.04 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ड्रेस रिहर्सल किसको कहा जाता है। स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसको दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को संबंधित थे। तो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी कितने नंबर पर, 4th राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द जिसमें पुरुष का जो है दोस्तों एक भाव आए तो उसको ये क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, रीति दोस्तों स्त्रीलिंग है, क्षमा स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है, लेकिन क्षेत्र पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आइएगा तो सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है। सिरपुर आर्द्र भूमि है वो आपको इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहीं पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ कह रहा है कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। वो कवि थे जीवन आनंद दास, उनका जन्म कब हुआ था, 1899 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, मानववाद का जनक कौन है। मानववाद के जनक कौन थे, तो फ्रांसिस्को पेट्रोक थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के कौन रहे थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है लोटा पहाड़ किस जिले में है। तो लोटा पहाड़ किस जिला में है, सिंहभूम जिला में है। ठीक है, सिंहभूम जिला में ये कहाँ पे है, झारखंड। लोटे जैसी आकृति है इसलिए उसको दोस्तों लोटा पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गाड़ी के साइड मिरर के में किस दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। मैथन डैम किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। ये कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको बताएं निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए अ आ ई लिखिएगा जब आ उ तो
लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो उत्तल दूर दृष्टि के लिए। पहले क्या आ रहा है निकट में, तो ये निकट दृष्टि के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सबसे पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी इसका गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1953 में। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 साइंस का क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस का होता है FeSO4। कैसे? देखिए Fe से हो गया फेरस और SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो हो गया क्या? फेरस सल्फेट। उसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस संशोधन के द्वारा हुआ? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रूसो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु का गति कर रही है, ऐसे गति करेगी? ये देखते हैं। तो ये गति किस प्रकार से करेगी? तो आपको पता होना चाहिए कि गति करेगी ये एक समान त्वरण से, यानी कि इसका जो त्वरण होगा वो समय के अनुसार चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है? जल का परावैद्युतांक 80 होता है। ठीक है, परावैद्युतांक को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर को फिर एक बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई? तो ये कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क किस वंश से थे? कुषाण, कुषाण वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? वो थे ह्वेन सांग। ये कहाँ के थे? चीन के थे। ठीक है, चीनी पर्यटक चीन के थे ये। ठीक है, ये क्या करने आए थे? बौद्ध बिहार घूमने आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर 28। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हरार आपको पटना बिहार के एक बहुत ही फेमस जगह, पटना से ये बिलोंग करता है। ठीक है, कुम्हरार एक जगह पटना है। उसके बाद आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखिएगा तो इसमें कह रहा है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैशेषिक दर्शन ने, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उससे विचलित होकर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाइटहुड उसको वापस कर दिया था। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 31। अलवार संत डैश के उपासक थे? तो ये किसके थे? अलवार संत विष्णु के, भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, भगवान विष्णु के। उसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो भारत में शिशु मृत्यु दर 146 थी। ये कैसे निकाला जाता है? प्रति 1000 बच्चों पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? ककोलत जलप्रपात क्वेश्चन नंबर 33 हो गया दोस्तों। तो ये नवादा जिला में है, बिहार के नवादा जिला में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान चौथा है, 4th नंबर पर। नंबर 1 पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
ठीक है। दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल। 34 हो गया दोस्तों। अब आ जाइए यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। तो ये हेरोडोटस थे, इतिहास का उन्होंने कहा था। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 28 मार्च 1989 को। इसमें क्या किया गया था, जो मतदान करने का उम्र 21 था उसको घटा करके 18 कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। उनका जीवन काल कब, यानी कि जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये पूछ रहा है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1902 में उनका जन्म हुआ था और 1979 में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। और बिना बुझा हुआ तो अगर पूछा, बिना बुझा हुआ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा CaO। और जब इसमें पानी मिला देते हैं तो चूना बुझ जाता है तो हो जाता है CaOH के होल 2H। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। SBI की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में। इसमें कह रहा है किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो ये कौन सा था, भाब्रू शिलालेख में। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। इसमें कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था जिसमें इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। साथ में एक और आदमी थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ये है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 45 पे। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। यहाँ पे क्या हो गया पेन को, 45 पे आ जाइए। यहाँ कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में थे, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, सोन नदी पर है। कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्नलिखित में ध्वनियों में से निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन अशुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है, च। ठीक है, च जो है दोस्तों ये अशुद्ध है। तालब्ध तो ये ठीक है लेकिन महाप्राण नहीं, ये लघु प्राण है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। इसमें कह रहा है पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई है। कहाँ खोली गई है, मथुरा में। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों पटना की है। ठीक है, और सबसे कम शिवहर जिले की सबसे कम है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चय कह रहा है कि वह। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है।
तो ये क्या विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। यहाँ पर है बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 का ये निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा, ये निम जो है यही और अजित नहीं होगा, ये होगा निम प्लस अजित, निमज्जित। ठीक है, यही, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए। ठीक है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 में, तो एमएनसी का पूरा नाम क्या है? मल्टीपल नेटवर्क ये नहीं होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ये है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यही इसका नेम है। जो अलग अलग देशों में कंपनी जो अपना मुख्यालय या कोई भी चीज बिजनेस करती है उसी को कहते हैं एमएनसी कंपनी। इस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के बाद यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा वो दिए थे आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उन्होंने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तब ये नारा दिए थे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। आगे आइएगा तो यहाँ पर देखिए सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर जो होता है क्या चीज का होता है? कौन से दर्पण का? अवतल का होता है। अवतल क्या करता है? बहुत सारी लाइटें जो आ रही है उसको एकत्रित एक जगह कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और खाना पक जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 पे आइएगा तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में आरंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लास्ट सफर को चित्रित करने वाले कलाकार कौन थे? लियोनार्डो दी विंची, एक महान चित्रकार थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय कब गठन हुआ? पंचायती राज मंत्रालय उसका गठन 2004 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 68 देखिए किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये थे पीटी उषा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है? सिर पर सवार रहने का मतलब है क्या होता है? पीछे पड़ना। ठीक है, यह सवार होने का मतलब यहाँ नहीं, पीछे पड़ना नहीं, यहाँ पर हो जाता है, हाँ देखो पीछे पड़ना हो जाएगा, सिर पर सवार होना पीछे पड़ना। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी पे ये स्क्वायर में चल रहा है, तो ये दुगना होगा तो वो 4 गुना हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 71। ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ प्रदेश है? तो केसर दोस्तों एक ही होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए 73। यहाँ देखिएगा दोस्तों 73 में तो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। 74 में है समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है? कौन सा सहायक होता है दोस्तों?
प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर मतलब वो जो चलता हुआ कर है उसी को कहते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए। दिल्ली से कलकत्ता का कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? कौन सा राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है? कोलकाता को जोड़ता है, कौन सा है वो? राजमार्ग संख्या 2, जो NH2 है वो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। उसके बाद आ जाइए आगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 में, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? झारखंड में भिलाई नहीं है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, ये दुर्गापुर दोस्तों बंगाल में है, राउरकेला आपको उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस को तेल गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सीटों का निर्धारण करना था 2001 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद आ जाइए आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये 1885 से लेकर के 1905 में 20 साल तक उसको मॉडरेट ईयर यानी उदारवादी काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 में निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? भू आबद्ध मतलब वो चारों तरफ से भूमि से ही घिरा। देखिए महाराष्ट्र में भी समुद्र है तो वहां नहीं हो, गुजरात में भी समुद्र है, ओडिशा में भी समुद्र है, तो बिहार हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ समुद्र नहीं पाया जाता है कोई महासागर। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 पे, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ, यानी कि CSIR का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, तो बाद आगे आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87, रेदुर मिट्टी का नाम कौन सी मिट्टी से जानी जाती है? तो रेदुर मिट्टी को ही हम लोग दोस्तों काली मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों के जड़ों के बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? फूलों के लिए, सॉरी दोस्तों, पेड़ से जो फूल बन जाता है उसके लिए दोस्तों मेघालय प्रसिद्ध है। वहां पे बनने में बहुत समय लगता है लेकिन वो बनता है तो बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ देखिएगा, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। ठीक है, यहीं पे अपोलो 11 जो अमेरिका का मैन मिशन था, अपोलो 11 वो उतरा था। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन, काबुली वाला के लेखक कौन है? काबुली वाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 1970 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विटामिन के है। के जो है रक्त को थक्का बनाता है, के विटामिन नहीं होता है तो रक्त नहीं जमता, लगातार बहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी दोस्तों मुस्लिम संत को हम लोग सूफी संत कहते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, कह रहा है कि मैंग्रोव
किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ देखिएगा तो लवण एवं कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए। यह कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में है बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? अनार का रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन रहता है, इसी कारण अनार का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 100 दोस्तों, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दंत चिकित्सा में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें चित्र को बड़ा करके देखने में सहायता मिलती है, तो वो अच्छे से रोग को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों यही था आज का सेट। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक दोस्तों और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। ये पूरा सीरीज चल रहा है, ये आपका वीडियो नंबर 5 था। ठीक है, और भी पूरा PYQ करवाएंगे। PYQ जब हो जाएगा तो उसके बाद हम दोस्तों आपके लिए सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, जिसमें कि हम पूरा सेट करवाएंगे। जब तक बिहार पुलिस होने जाता है, चैनल से जुड़े रहे, आपका एक दिन एकदम निकाल कर छोड़ने बिहार पुलिस। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।